हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैटर के दो डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। द फर्स्ट वन वाज प्योर सब्सटेंस और एंड द सेकंड वन वाज मिक्सचर। और ये किस बेसिस पे थे? उनके प्योरिटी के बेसिस पर थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैटर में जो चेंजेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग के अकॉर्डिंग मैटर में किस तरह के चेंजेस होते हैं। तो साइंटिफिक थिंकिंग के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑफ मैटर। द फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड द सेकंड वन इज केमिकल चेंज। मतलब दो तरीके के चेंजेस पाए जाते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आज का टॉपिक यही है बेटा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज कहलाता है a change in which no new substance is formed but physical form or state of the substance undergoes a change is known as a physical change। मतलब ये कि एक ऐसी चेंज जिसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट से शुगर ना बन जाए, ठीक है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता। वो होता क्या है कि उसके फिजिकल फॉर्म में चेंजेस हो जाए, मतलब कि वो सॉलिड में था तो लिक्विड में हो जाए, और लिक्विड में है तो गैस में हो जाए, है ना। लिक्विड, सॉरी लिक्विड की स्पेलिंग गलत हो गई है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह की चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, उस तरह की कंडीशन फिजिकल चेंज में नहीं होती। ये कह रहा है कि एक चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक चेंज जिसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, बट फिजिकल फॉर्म और स्टेट ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज। फिजिकल फॉर्म या स्टेट चेंज हो जाता है। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है। इस तरह की चेंजेस क्या कहलाती हैं? फिजिकल चेंज कहलाती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल जैसे है इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। इवापोरेशन की डिफिनेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है कि लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पर कन्वर्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इवापोरेशन कहलाती है। तो इवापोरेशन में वाटर होता है, वाटर लिक्विड होता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कोहल लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब केवल फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है वाटर से एल्कोहल बन रहा है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो कोई नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजिंग हो रही है। ऐसी चेंजेस कहलाती हैं, फिजिकल चेंज कहलाती है। अब दूसरा और है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर का मिक्स होना, एक दूसरे में मिक्स होना। अब मिक्सिंग में ऐसा तो है नहीं कि आयरन का फिलिंग है आयरन का पाउडर, मतलब आयरन फिलिंग को मतलब आयरन के क्रिस्टल से छोटे छोटे, ठीक है, और सल्फर का पाउडर, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो नहीं होता, ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये भी है, मतलब कि एक मतलब कि मास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट है या कॉमन सॉल्ट है, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कोई चेंजेज नहीं होती, केवल फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग द सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। शुगर को अगर हम कूल करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो ये देखते हैं क्या होता है, बर्फ जम जाता है ना, क्रिस्टल बन जाता है। तो ये भी क्या है, शुगर का सॉल्यूशन था जो कि लिक्विड स्टेट में था। अब वो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इनटू स्मॉल पीसेज। ग्लास ब्रेक होता है, ऐसा तो है नहीं कि ग्लास से कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लास टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाता है, ठीक है। अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स जब मेल्ट होता है, वैक्स जब मेल्ट होता है तो उसका लिक्विड फॉर्म आ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वैक्स, अब एक चीज ध्यान रखना, वैक्स मेल्ट हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखना, वैक्स क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, ना कि जल रहा है। बर्न होता तो केमिकल चेंज में ही आता, लेकिन वैक्स यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, मतलब उसको हीट किया जा रहा है तो मेल्ट हो रहा है, तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। इस तरह से फिजिकल चेंज का कंडीशन समझ में आ गया होगा बेटा। कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल स्टेट में चेंजिंग होती, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होती, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिजिकल चेंज कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह से केमिकल चेंज की बात कर ले, दूसरे टाइप की चेंजिंग जो होती है केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस चेंज होकर कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे। अब जैसे हमारे पास सॉल्ट था, है ना, NaCl था, NaCl से हमें NaOH मिल जाए, NaCl से हमें क्या मिल जाए? NaOH मिल जाए। ये सॉल्ट है, ये क्या है बेटा? बेस हो गया, है ना। इसी तरह से
इसी तरह से कई सारे चीज़ें हैं। अब कुछ एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। जैसे पेपर है, पेपर को अगर हम बर्न करते हैं, है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होती है, स्मोक रिलीज होता है, एस रिलीज होता है। मतलब कि CO2 गैस रिलीज होती है, वाटर के वेपर से रिलीज होते हैं। स्मोक मतलब क्या होता है बेटा, धुआं। एस मतलब कि राख। ये चार तरह की चीजें बन जाती हैं। अब पेपर जो होता है, पेपर में दो चीजें रिएक्ट करती हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, पेपर था, एक तो पेपर था, है ना, और पेपर में ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया। ये दो चीजें हैं, आपस में मिक्स होकर के जलती हैं तो क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक और एस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह की चेंजिंग होती है। ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन है बेटा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में जलना, और जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलता है तो बेटा क्या बनता है, वाटर बन जाता है। अब देखो, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अलग अलग कंपोनेंट थे, ये दोनों आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आयरन पर जंग लगता है। आयरन का नॉर्मल स्टेट क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe होता है। अब जब आयरन का रस्ट होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन का जंग लगना। अब जब ये जंग लगता है तो क्या होता है बेटा, ये बना लेता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड नाम का एक नया कंपोनेंट बना लेता है। ठीक है। तो ये है क्या, ये भी चेंज है ना, केमिकल चेंज है। इसी तरह से इंसेंस ऑफ स्टिक, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, मतलब कि अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती जब जलता है तो स्मोक देता है, उसकी राख बनती है, स्मेल रिलीज होती है, तो तीन नए कंपोनेंट बन जाते हैं, है ना। अगला है बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी गैस जले, कोल जले, वुड जले, सबसे धुआं है, राख है, कुछ ना कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का बनना। दूध पहला एक कंपोनेंट था, उससे दूसरा कंपोनेंट बना, वो क्या कहलाता है, कर्ड, है ना, नए तरह का कंपोनेंट बन गया, है ना। मिल्क में क्या था, लैक्टोज शुगर था, है ना, लैक्टोज शुगर था। अब यहाँ पे क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। यहाँ शुगर था, यहाँ क्या बन गया, एसिड बन गया। तो ये अलग अलग कंपोनेंट बन गए, है ना। तो इस तरह से ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। अब इसमें ओवरऑल अगर हम डिफरेंस देखें बेटा, तो डिफरेंस क्या है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के, वन बाई वन हम एक एक को देखते हैं। क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, गिव टू एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको दिए हैं। अब फिजिकल चेंज में पहला स्टेप है, ए फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस सच एज फिजिकल स्टेट, शेप, साइज। फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेंजिंग, शेप में चेंजिंग हो सकती है, साइज में चेंजिंग हो सकती है, जो कि फिजिकल चेंज में होती है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही सब्सटेंस का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, यही कह रहा है। ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे पहले NaCl था, NaCl में सोडियम और क्लोरीन था, NaOH बन गया, तो NaOH में कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम हो गया, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, है ना। दूसरा दूसरा है, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ फिजिकल चेंज में, जबकि यहाँ पे हमेशा कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है केमिकल चेंज में। ठीक है। तीसरा स्टेप है देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। कोई चेंज नहीं होता केमिकल कंपोजिशन में। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है। इस तरह की चेंजिंग होती है। चौथा जो पॉइंट है आपका, वो चौथा पॉइंट है फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी एंड देयर एंड हेंस इट इज इजिली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्परेरी होता है। जैसे अगर हमने सोडियम क्लोराइड है और इसमें हमने वाटर मिला दिया, है ना, तो ये एग्जांपल आप सी वाटर के एग्जांपल भी ले सकते हो, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट और वाटर होता है। अब ये दोनों का सॉल्यूशन है, हम बाद में क्या करें, इसको थोड़ा सा हीट कर दें, सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा। बट यहाँ वाले कंडीशन में नहीं होता। यहाँ पे केमिकल चेंज इज परमानेंट। केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है, हेंस इट इज इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि अगर हम फिजिकल मेथड से इसको चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते। केमिकल मेथड से हम चेंज कर सकते हैं बेटा, केमिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं। और हाँ, कुछ रिएक्शंस होती भी हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स आउट 3, मतलब 2NH3 बनाते हैं। ठीक है, 2NH3 बनाते हैं। तो ये कंडीशन ये है कि अमोनिया का N2 प्लस H2 मैंने बताया, और इससे बना क्या, NH3 बना, NH3 बना।
तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। ये रिवर्सिबल की कंडीशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे, कोई नए कंडीशन में बनता है। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ये है केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।